तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले HTML का हेल्पर क्लास। ASP.NET MVC में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसको बोलते हैं HTML हेल्पर क्लास, जो कि क्या करता है हम लोग के लिए HTML का जो टैग लिखते हैं ना, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ये सारा ASP.NET का अपना ओन कोड होता है जिसके ज़रिए कौन सा चीज़ के लिए मतलब किसकी मदद से वो चीज़ आएगा, वो कहाँ से यूज़ करना पड़ता है कि ASP.NET का हम लोग को अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है, अपना रेडियो बटन बनाना है। ASP.NET MVC का ही हमको अगर चेक बॉक्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग HTML हेल्पर क्लास का कुछ सिंटैक्स यूज़ करते हैं जो खास करके ASP.NET MVC में ही ऐड होता है, ठीक है। तो कैसे होता है आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे कैसे काम करता है और इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या बोल रहा है, कैसे यूज़ होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो हेयर यू विल लर्न व्हाट HTML हेल्पर एंड हाउ टू यूज़ देम इन अ रेजर व्यू। जो हम लोग के एक्शन मेथड जो बनता है ना, एक्शन मेथड के बाद हम लोग जो व्यू बनाते हैं उसको हम लोग क्या कौन सा व्यू बोलते हैं, रेजर व्यू। तो उस रेजर व्यू में हम लोग अपना HTML का कंट्रोल नॉर्मल हाथ से लिखते हैं, बट यहाँ पर क्या करेंगे, द HTML हेल्पर क्लास रेंडर HTML कंट्रोल, क्या बोल रहा है, द HTML हेल्पर क्लास रेंडर HTML कंट्रोल इन द रेजर व्यू। HTML हेल्पर क्लास की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, HTML का कंट्रोल बनाएंगे, कहाँ पे, रेजर व्यू में। मतलब क्या हुआ, जो हम लोग डिज़ाइन पे नॉर्मल HTML का खुद का जो कोड है वो लिखते थे, वो नहीं लिख करके हम लोग क्या करेंगे, HTML हेल्पर के हिसाब से जो कंट्रोल बनता है, कंट्रोल मीन्स की टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ठीक है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जो भी होता है वो सारा को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, HTML कंट्रोल, ठीक है। It bind the model object to HTML control to display the value of the model property into those controller and also assign the value of the control to the model property while submitting a web form। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉडल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, HTML का हेल्पर क्लास को यूज़ करके उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। अभी मॉडल वाला जो वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है ये इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि पहले मॉडल समझा देंगे कि मॉडल पे हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और वो मॉडल का डेटा को कैसे हम लोग HTML में जा कर के शो करवाते, मतलब इंडेक्स में कैसे शो करवाते, वो मॉडल का बात बाद में करें। आज हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल्स कैसे लिखते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो सो ऑलवेज यूज़ द HTML हेल्पर क्लास इन रेजर व्यू इंस्टेड ऑफ द रेटिंग HTML टैग मैनुअली। ये ज़्यादा हम लोग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है कि हम लोग ज़्यादातर HTML हेल्पर क्लास को यूज़ करें, ना कि नॉर्मल HTML टैग यूज़ करें। कैसे यूज़ करते हैं वो देखना है। यहाँ पे लिखने का कुछ सिंटैक्स दिखा रहा है कि द फॉलोइंग फिगर, सो इसमें क्या क्या कैसे लिखा गया वो देखना। तो यहाँ पे एक इंडेक्स पेज है, उसके नीचे में हमारे पास एक पैराग्राफ ब्लॉक है। अब यहाँ पे एक लिंक बना रहा है, जैसे कि हम लोग href का लिंक लिखते थे ना इस पे HTML में, यहाँ पर वैसा ही नहीं लिख करके क्या लिखना है, HTML डॉट एक्शन लिंक, यहाँ पे उसके बाद कंट्रोलर का एक्शन मेथड का नाम, देन उसके बाद कंट्रोलर का नाम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मेथड फॉर द HTML हेल्पर। इस लाइन को जो बोल रहा है ना, HTML हेल्प एक्शन लिंक, ये कहलाता है एक्सटेंशन मेथड फॉर हेल्प HTML हेल्पर। अब उसके बाद ये जो एट द रेट देकर के HTML लिखते हैं यही कहलाता है HTML हेल्पर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा वो देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे कुछ नाम, जो लेबल में हम लोग नाम लेते थे ना, वो नाम भी हम लोग HTML के हेल्पर क्लास के मेथड से यूज़ कर सकते हैं नाम। तो यहाँ पे एक नाम को डिस्प्ले करवा रहा है जो कि मॉडल से उठ करके स्टूडेंट नेम में जो नेम आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है। तो इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखने का सिंटैक्स क्या है, उसमें क्या बोल रहा है, @HTML इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द HTML हेल्पर क्लास। सिंबल इज यूज टू एक्सेस द सर्वर साइड ऑब्जेक्ट इन द रेजर सिंटैक्स। का जो काम होता है वो क्या करता है, एक्सेस करवाता है सर्वर साइड ऑब्जेक्ट को इन कहाँ पे, रेजर सिंटैक्स की मदद से। HTML इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ HTML हेल्पर क्लास इंक्लूडिंग द बेस क्लास ऑफ रेजर व्यू वेब पेज। HTML हेल्पर क्या एक तरह का प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग HTML के रेजर व्यू में लिखते बनाते हैं, ठीक है। Class include the base class, a razor view web page. The action link and display name for are the extension method included in the HTML helper class. HTML helper class के अंदर बहुत सारा डेफिनेशन फंक्शन है, जैसे कि एक्शन लिंक आपको बनाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का लेबल के थ्रू नाम दिखाना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे इसका देखेंगे कोडिंग क्या है। द HTML क्लास जनरेट HTML एलिमेंट फॉर द एग्जाम्पल HTML एक्शन लिंक, अब यहाँ पे ऊपर बता दी वही चीज़ है।
किसके जगह में लिखने बोल रहा है, जो कि हम लोग AHREF करके लेते थे ना, उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह के एक्शन लिंक बना के भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ बहुत सारा लिस्ट है हमारे पास HTML हेल्पर क्लास का, जो कि क्या बनाएगा, किसके जगह पे यूज़ होगा। तो पहले देखो हम लोग के पास क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिखने का मेथड है HTML कंट्रोल के अंदर। HTML का अपना कोड क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। उसके जगह में हम लोग HTML हेल्पर की मदद से क्या लिखेंगे, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 दो तरह का लिख सकते हैं, या आप HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स लो, या फिर आप स्ट्रांगली टाइप मेथड बनाना चाहते हो, मतलब ये आपको व्यू से बाइंड मॉडल से बाइंड करके आएगा डेटा, तो वो क्या कहलाएगा, HTML टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज़ कर सकते हैं। ये दो तरीक़े से लिया गया। अब एक टेक्स्ट बॉक्स एरिया मतलब एड्रेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं HTML में, टेक्स्ट बॉक्स एरिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स एरिया, उसके बाद ब्रैकेट खोल बंद। अब एक ब्रैकेट खोल बंद के अंदर में हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं, इसका आईडी दे सकते हैं, जो कि हम लोग इसके अंदर पे स्पेस मार के लगाते हैं। देन अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है तो आप हम लोग क्या लिखते हैं, HTML पे ऐसे लिखते हैं, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, @HTML डॉट चेक बॉक्स लिखना है, ठीक है। अगर रेडियो बटन हम लोग को बनाना होता है HTML में तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, @HTML डॉट रेडियो बटन। और नॉर्मल स्ट्रांगली टाइप बनाना है तो फॉन्ट का कीवर्ड लगा देना है। इसी तरह से ड्रॉप डाउन अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, HTML के सिंटैक्स में ये लिखते हैं, और हम लोग को HTML हेल्पर में क्या लिखना होगा, ऐसा लिखना होगा। और भी बहुत सारा वन बाय वन सीखेंगे, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट लेकर के इसको क्रिएट करवाएंगे। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चूज़ किया हुआ है, अगर ये टेम्पलेट ना मिले तो यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो, कुछ भी नाम देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, सेटिंग करके रखा कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव होने वाला है, आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको क्या चूज़ करना है, एम्प्टी, और यहाँ से वेब फॉर्म चूज़ करना, बाकी वैसे रहने देना और क्रिएट कर देना। ये कुछ तरह इस तरह से इंटरफेस आएगा फर्स्ट टाइम जब हमारा MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका कुछ काम नहीं है, उसको बस कैंसिल आउट कर देना है। अब हमारे पास 3 फ़ोल्डर बन गया, कंट्रोलर, मॉडल्स एंड व्यूज़। व्यूज़ में देखो अभी हमारे पास किसी तरह का भी कोई भी व्यू पेज नहीं बना, ना ही उसके अंदर में फ़ोल्डर बना है, और ना ही कंट्रोलर के अंदर में कोई भी कंट्रोलर। तो कंट्रोलर बनाते कैसे, राइट क्लिक करना है इस फोल्डर के ऊपर में, ऐड में जाना है, यहाँ से कंट्रोलर को चूज़ करना है, यहाँ से 3 टेम्पलेट में से पहला वाला चूज़ करना है, देन ऐड में क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। देन उसके बाद ऐड में क्लिक करना है। तो क्या हुआ, हमारे पास होम कंट्रोलर बन गया। उसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन मेथड हम मेरे को दे गया, वो इसका नाम क्या, इंडेक्स पेज। इंडेक्स नाम का एक एक्शन मेथड जो कि एक तरह का फंक्शन जैसा काम करता है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक HTML का इसका क्या बनाना पड़ेगा, व्यू पेज बनाते हैं हम। इस इंडेक्स मेथड का व्यू कैसे बनाता है, राइट क्लिक करना होता है, ऐड व्यू में जाएंगे, MVC व्यू 5 लिखा हुआ है, इसमें चूज़ करना और देन ओके कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यही नाम रहने देना, नाम चेंज नहीं करना, ना ही क्रिएट पार्शियल व्यू लेना। ये क्रिएट पार्शियल व्यू क्या होता है ये भी हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ये यूज़ लेआउट कर सकते हैं, यही रहने देना, चेक हटाना नहीं अभी। तो हो गया क्या, हमारे पास एक एक्शन मेथड बन गया, और साथ ही साथ उसका एक क्या हो गया, व्यू आ गया, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी इसके अंदर में कुछ भी नहीं डेटा। तो अभी क्या करेंगे, HTML हेल्पर की मदद से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे।
तो नॉर्मल हमारे पास जो टेबल वेबल जैसा रहता है वही रहेगा सिंटैक्स। टेबल का कोई HTML हेल्पर क्लास नहीं है। अब यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट बॉक्स जो कि HTML हेल्पर क्लास का टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। कैसे लिखते हैं, @ देना, HTML लिखना, खुद ब खुद HTML आ जाएगा, डॉट देना, यहाँ पे लिखना टेक्स्ट बॉक्स। अभी हम स्ट्रांगली टाइप व्यू नहीं बना रहे इसलिए फॉर का कीवर्ड नहीं चूज़ करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज ओपन, ठीक है। यही 3 फील्ड रहने देते हैं। अब उसके बाद एक बटन बनाना है। बटन का भी किसी तरह का कोई भी हेल्पर क्लास नहीं है, सब चीज़ याद रखना। कोई भी इसका हेल्पर क्लास नहीं है। नॉर्मल बटन लिखना है, उसके अंदर में दे देना है। अभी सिंपल सा डिज़ाइन बनाएं, इसको आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अंदर में जा कर के आपको जो लगाना है स्टाइल विस्टाइल लगा सकते हैं, वो दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। चलो इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है वो देखेंगे।
तो यहाँ पे एक मिस्टेक था। जिस तरह का टेक्स्ट बॉक्स लेना है उसके अंदर में नेम प्रॉपर्टी इसके अंदर में डालना है, क्योंकि ये और बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल जब लेंगे हम लोग मॉडल के अंदर से ये खुद ब खुद इसको वो अप्लाई कर देता है। बट अभी हमारे पास मॉडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, जिस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स बनाना उसका खुद का एक नेम प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके अंदर में आप नेम वहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ करिए अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो होने वाला है वही उसके नाम दे दे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि क्लास हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम होने वाला है, तो अंदर में क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि HTML का, अगर HTML की बात करें नॉर्मल, तो टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाद स्पेस दे करके नेम, उसके बाद आईडी वगैरह लिखते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है, नेम की जगह में नेम डाल दो। तो क्या होगा हमारा, इसको रिफ्रेश करते हैं सेव करके, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे डेटा आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, HTML हेल्पर क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना।